नमस्कार। वेलकम टू क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़। हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो एक कमेंट पे बेस्ड है। किसी ने मुझसे पूछा है कि आर्म्ड फोर्स पर्सनल को गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं, यानी सशस्त्र बल कर्मी को क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका इन्होंने एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया है, जबकि इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। और यदि इसको एक ही वर्ड में मैं बोलना चाहूँ तो इसके आंसर बनते हैं जी हाँ, गिरफ्तार किया जा सकता है, और जी नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब आप समझ गए होंगे कि गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसकी सिचुएशंस कुछ और होंगी, और गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो उसकी सिचुएशंस कुछ और होंगी। देखिए, डिपेंड करेगा कि जो सशस्त्र बल कर्मी है वो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है, उस दौरान उससे कुछ अपराध हो गया है क्या उसका कार्य किसी अपराध में तब्दील हो गया है तो उसके लिए उसकी गिरफ्तारी है, या फिर वो अभी ड्यूटी पे नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन में है और तब उसका किसी सिविलियन के साथ कुछ झगड़ा, मार पिटाई या किसी प्रकार का विवाद है, तो उस केसेस में अरेस्ट हो सकता है या नहीं। तो ये दो सिचुएशंस हैं। आइए पहले हम बात कर लेते हैं पहली सिचुएशन की, जिसमें वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है और इस दौरान कोई अपराध कारित हो जाता है, तो उस केसेस में वो गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। ऐसी स्थिति को डील करता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 45 सेक्शन 45 CRPC। सेक्शन 45 CRPC क्या कहता है कि धारा 41 से लेकर धारा 44 तक, यानी सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 44 तक जो भी अरेस्ट के प्रोविजंस हैं, उसके होते हुए भी यदि इस सेक्शंस के हिसाब से अगर कोई अपराध हो जाता है तो भी अंडर सेक्शन 45 उसको एग्जम्पशन है, उसको प्रोटेक्शन है उस कर्मी को कि वह अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर अरेस्ट करना ही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। सेक्शन 41 क्या है? सेक्शन 41 है बिना वारंट के जब पुलिस सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करती है, तो यदि कोई पुलिस कर्मी सेक्शन 41 में किसी सशस्त्र बल के कर्मी को, आर्म्ड फोर्स पर्सनल को गिरफ्तार करने जाता है तो वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है। आइए अब आ जाते हैं सेक्शन 42 पे। सेक्शन 42 क्या है? ये सेक्शन कहता है कि एक पुलिस कर्मी जो है किसी व्यक्ति को नाम और पता न बताने की स्थिति में गिरफ्तार कर सकता है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि अब एक सशस्त्र बल का एक कर्मी जो है, एक जवान जो है, वो गन लेकर एक नाका लगाकर एक आतंकियों के ठिकाने को घेर के खड़ा हुआ है, और तभी एक पुलिसकर्मी आता है और कहता है अपना नाम बताइए, अपना पता बताइए। तो यहाँ पर जो सशस्त्र बल का जो कर्मी है, आर्म्ड फोर्स पर्सनल है, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू टेल हिम द नेम एंड रेजिडेंस, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है, उसकी ड्यूटी में आप व्यवधान डाल रहे हैं। उस दौरान यदि वह अपना नाम और पता नहीं बताता है तो इस बेसिस पर वो पुलिस वाला आर्म्ड फोर्स पर्सनल को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। सेक्शन 43 क्या है? सेक्शन 43 है प्राइवेट अरेस्ट, यानी कुछ व्यक्ति मिल के भी यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो एक आपको डिटेल में बना दूंगा प्राइवेट अरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जो कि आर्म्ड फोर्स पर्सनल है, उसको प्राइवेट लोग भी जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। और सेक्शन 44 क्या है? सेक्शन 44 CRPC है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट भी चाहे तो अपने ऑर्डर से उस आर्म्ड फोर्स पर्सनल को जो कि अपनी ड्यूटी में है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते यदि उससे कोई अपराध कारित हो जाता है। तो अब कोई अपराध कारित हो गया है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको अनुमोदन चाहिए, उनकी स्वीकृति चाहिए, उनकी कंसेंट चाहिए, वहाँ से कंफर्मेशन चाहिए। यानी सेक्शन 41 से सेक्शन 44 जितने भी अरेस्ट के प्रोविजंस हैं, जो भी तरीके हैं, उनसे आर्म्ड फोर्स पर्सनल को एग्जम्पशन है, उससे उनको छूट है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। सेक्शन 45। अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि यह व्यक्ति जो कि अब आर्म्ड फोर्स पर्सनल सादी ड्रेस में है, ये अपनी फैमिली के साथ है, स्कूटर, बाइक या कार पर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और इनकी गाड़ी के साथ कुछ रोड रेज हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है। ये बाहर निकलते हैं और सामने वाले व्यक्ति को मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या उसको गंभीर क्षति कारित करते हैं, या इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाए, या हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो यहाँ पर अब जो है अरेस्ट बनता है बिल्कुल वैसे ही जैसे सिविलियंस का बनता है, क्योंकि ये जो मैटर है ये कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। इस वक्त ये व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ही इज़ ऑन द वेकेशन, ही इज़ ऑन द लीव, ही इज़ विद हिज फैमिली। इस दौरान यदि कोई अपराध हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई भी सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस जो कि किसी सिविलियन के साथ है, तो यहाँ पर उनको गिरफ्तार तुरंत कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद एक
उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद वो जो मजिस्ट्रेट है अंडर सेक्शन 475, ये भी सेक्शन ध्यान रखिए, अंडर सेक्शन 475 CRPC, इसके अंदर है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर द पर्सन हु इज़ लाइबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि इनको सेशन कोर्ट को कमिट कर देना चाहिए केस, तो सेशन कोर्ट को कमिट हो जाएगा। लेकिन यदि उन्हें लगता है कि इनको कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनके डिपार्टमेंट में जो इनका जनरल फोर्स कोर्ट है उसके अंदर इनको कमिट होना चाहिए, तो वो कमिट हो जाएगा केस, और जो वह व्यक्ति है जो आर्म फोर्स पर्सनल है उसको उसकी यूनिट के हवाले कर दिया जाएगा। और एक और सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ कि रेप के, मर्डर के, एब्डक्शन के और किडनैपिंग के चार्जेस में जो पुलिस है उसको सीधा सीधा अरेस्ट कर सकती है, चाहे वो अपनी यूनिफॉर्म में हो चाहे ना हो। लेकिन शर्त ये होगी कि उसके साथ उसको जो उसके स्टेशन हेडक्वार्टर्स हैं उनको विदिन 2 आवर्स विदाउट डिले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट देना पड़ेगा कि देखिए ये चार्जेस, एक फॉर्मेट है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, उसमें चार्जेस लिखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा उनके यूनिट हेडक्वार्टर, उनके स्टेशन हेडक्वार्टर को कि देखिए हमने आपका ये व्यक्ति जो है गिरफ्तार किया है और ये उनके चार्जेस हैं, और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके बाद फिर वही प्रोसीजर, चाहे तो वो कोर्ट मार्शल के लिए उसको कमिट हो जाए, चाहे तो वो सेशन कोर्ट के लिए उसको, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए उसको कमिट हो जाए। बाकी सिविल और क्रिमिनल केसेस वैसे ही चलते हैं। एक और सिचुएशन आप ले लीजिए कि आर्म्ड फोर्स पर्सनल है, उसके पास गन है, उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर या अपने सीनियर ऑफिसर के ऊपर या अपने साथी पर गोली चला दी, उसको मारा पीटा या कुछ और किसी प्रकार का अपराध कारित किया, तो ये जो है प्योरली आर्म्ड फोर्स एक्ट जो है उसके तहत बुक होगा। उसमें जो उसकी गिरफ्तारी है वो उन्हीं के यूनिट के लोग करेंगे, मिलिट्री पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये उनकी यूनिट के हिसाब से ही चलेगी। ये विद इन डिपार्टमेंट जो है ये एक ऑफेंस हुआ है। तो 3 प्रकार की मैंने आपको सिचुएशन बता दी हैं। पहली सेक्शन 45 CRPC उसको डील करेगा जब आर्म्ड फोर्स पर्सनल अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है, उस दौरान उसको उसके इस ड्यूटी करते हुए यदि कोई ऑफेंस हो जाता है उसके तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं है। यदि गिरफ्तारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, उसकी आज्ञा के बिना आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा है कि यदि सिविलियन के साथ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई है आर्म्ड फोर्स पर्सनल की, जबकि वो अपनी ड्यूटी पे नहीं है, तो उसका जो ट्रायल है, जो उसका जो सारा प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल केस है चाहे वो क्रिमिनल केस है, वो बाकियों की तरह ही चलेगा जैसा है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में जो है उनको छूट है, जैसे अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी उनकी करने में कुछ उनके प्रोविजंस है जो कि थोड़े से अलग हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सिचुएशन नहीं बताई है कि सिचुएशन में अरेस्ट है। और तीसरी सिचुएशन है जब आर्म्ड फोर्स पर्सनल ने विद इन डिपार्टमेंट कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया है, तो फिर डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये 3 संभावित जो सिचुएशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। हालांकि आपने सिचुएशन नहीं लिखी है कि किस सिचुएशन में अरेस्ट किया जाएगा, फिर भी मैं चाहूँगा आप देख लें कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो किस सिलसिले में था। ये 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं और नहीं हो सकती। यदि फिर भी कोई है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपकी समस्या का समाधान करूँ। तो चलिए लिखते रहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ आपसे एक प्रश्न और उसके उत्तर के साथ अपने अगले वीडियो में।